जैसा कि सब जानते हैं, खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है। चाहे बाप बेटे 20 साल से न मिले हों, फिर भी एक नज़र में एक दूसरे को पहचान सकते हैं। स्टीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने सिर्फ एक खास अंडरवियर देखकर यकीन कर लिया कि ये जंगली सा दिखने वाला आदमी उसका खोया हुआ पिता है। उसे यकीन हो गया कि ये 20 साल पहले लापता हुआ उसका बाप ही है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 20 साल की जंगली जिंदगी ने उसके पिता को पूरी तरह बदल दिया है। अब उसके पिता बोल भी नहीं पाते और उनका बर्ताव बिल्कुल जंगली जानवरों जैसा हो गया है। वहां मौजूद सभी लोग स्टीव के लिए दुखी थे, लेकिन छोटा भालू गंभीरता से बोला, उसके पिता की खुशबू बिल्कुल सूअर की तरह है। लेकिन स्टीव ने कहा कि उसका पिता जिंदा है, यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। चाहे पिता का हाल कुछ भी हो, खून के रिश्ते से वह कभी पीछे नहीं हटेगा। अब उसका मकसद है कि पिता को समाज में फिर से ढाल सके। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके पिता की हरकतों ने उसे पिता पुत्र का रिश्ता ही भूल जाने पर मजबूर कर दिया। अगले दृश्य में स्टीव ने ढेर सारा पैसा खर्च करके अपने पिता को सजाया संवारा और एक शानदार रेस्तरां में खाना सिखाने ले गया। लेकिन पिता की आदतें नहीं बदली, न उन्होंने एक बात सुनी, ऊपर से बगल के वेटर को भी घायल कर दिया। ये सब होटल मैनेजर ने देख लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वेटर को डांटा और ग्राहक से माफी मांगते हुए फ्री में वाइन भी दे दी। वेटर की हालत की किसी को परवाह नहीं थी। हालांकि यह सब मुश्किल था, लेकिन स्टीव अपने पिता के साथ बिताए समय को एंजॉय कर रहा था। वह उन्हें मछली पकड़ने भी ले गया, लेकिन जैसे ही उसने मछली पकड़ी, उसके पिता ने सब कुछ छीन लिया। जब तक स्टीव को एक लाश नहीं मिली, तब तक यह फिशिंग ट्रिप खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वे फोटो बूथ में गए ताकि बचपन का अधूरा सपना पूरा हो सके। लेकिन जैसे जैसे फोटो ली गई, सीन अजीब होता गया। पिता की हरकतें स्टीव को समझ नहीं आती, लेकिन जब लोग स्टीव का मजाक उड़ाते तो उसका पिता बिना हिचक लड़ पड़ता। पर जो बात सबसे चौंकाने वाली थी, वो ये कि उसके पिता आग से डरते थे और जलने पर पूरी तरह पागल हो जाते थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि जब स्टीव थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हुआ, तब एटेल नाम की एक शिलियन ब्रेकअप कर चुकी। लड़की सिर्फ इसलिए उस पर फिदा हो गई क्योंकि उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। स्टीव ये देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन वो अकेला नहीं था, क्योंकि एटेल से प्यार करने वाला कॉनी भी सदमे में था कि वह क्या कमी कर बैठा। इसके बाद स्टीव अपने पिता को एक मनोचिकित्सक के पास ले गया और एटेल से दूर रहने को कहा। लेकिन एटेल ने ऐलान कर दिया कि अब वह उसकी सौतेली मां बनने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। उसके हिसाब से स्टीव के सारे बॉयफ्रेंड्स में उसका बाप सबसे खतरनाक और कम बोलता ज्यादा करता टाइप था। एटेल ने कहा कि वो इससे शादी करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर स्टीव बहुत दुखी हुआ, लेकिन एक शख्स और था जो उसकी तरह ही दुखी था, कॉनी। इसलिए दोनों ने इस शादी को रोकने का प्लान बनाया। कॉनी ने हथियार खरीद लिया। स्टीव को लगा कि वो एटेल को मार देगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कॉनी ने बंदूक अपने बाप पर तान दी। स्टीव ने छुपकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ जगह बदलने से कुछ नहीं हुआ। उसने बहाना बनाकर वॉशरूम गया और फिर भागकर ऊपर व्यू टावर पर चढ़ा। लेकिन जब वह कॉनी को रोक रहा था, गलती से गोली चल गई और एटेल के एक्स बॉयफ्रेंड की 2 सिर वाली गर्लफ्रेंड मारी गई। और यह सब उसके एक्स के लिए एकदम सही बदला बन गया। सभी लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन स्टीव का पिता बेहद खुश था, जैसे कोई बिल्ली लेजर डॉट के पीछे भाग रही हो। उधर स्टीव को लगा वह मर्द है और कॉनी को काबू कर लेगा, लेकिन वह गलत निकला। खींचतान के दौरान उसके पिता को गोली लग गई और वहीं मारे गए। फिर सब लोग अस्पताल पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। सौभाग्य से मरीज को बचा लिया गया, लेकिन वह व्यक्ति स्टीव का पिता नहीं था, बल्कि एक बिना बाल वाला भालू था। अंत में स्टीव और एटेल ने मिलकर उस भालू को जंगल में वापस छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही स्टीव लौटने लगा, वह सच में अपने असली पिता से टकरा गया